हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। आज का टॉपिक है हाउ आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया 6th रैंक इन सीए फाइनल। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट माय लेसन्स, माय मिस्टेक्स एंड the things I did in the past to secure a rank in CA final examination. See, this is the register. It was my diary at the time of CA final examination. तो मैं इसमें अपनी डेली डायरी लिखा करती थी। तो इसी के अंदर after I secured a rank in CA final, I wrote my experiences. My experiences starting from CA, CPT till CA final examination. जो मैंने सीखा, जो फाइनली मुझे लगा कि हम सबको पता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए so that they can perform very well in the chartered accountancy course. So this particular article or whatever I have written, these 2 pages are like my whole journey in chartered accountancy course. और आज without any addition, without any deletion, I am just going to share with you these points. So this is a particularly no nonsense video and this is only helpful for those who really want to change or who want to improve themselves. So starting with CPT, पहला point that I learned in my CPT exam was enjoy what you do and do what you enjoy. This is ultimately important. अगर आप जो काम कर रहे हो उसे आप enjoy नहीं कर रहे हो, that means you are living your life in a wrong way. That means you need to enjoy the work you do. अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आता, आपको कैलकुलेटर अच्छा नहीं लगता, you are not enjoying your articleship or you are not enjoying any other thing that you are doing, that means you should switch. आपको उस समय स्विच करना चाहिए, वो कोर्स आपके लिए नहीं है। सेकेंड पॉइंट, लिस्ट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हो, किसी क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट होता है। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको आता है कि हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन आप उसे कहीं लिखते नहीं। अगर आप उसे कहीं लिखोगे नहीं, उसे पर्टिकुलरली एक जगह आपने नोट डाउन नहीं किया है, तो एग्जाम में वही चीज आपको याद रहे जरूरी नहीं। इतने सारे पॉइंट्स आप पढ़ते हो, एग्जाम में उनको रिकॉल करना बहुत मुश्किल है अगर आप उन्हें पर्टिकुलरली एक जगह लिखकर रिवाइज नहीं कर लेते। इसलिए सभी पॉइंट्स को टॉपिक वाइज नोट्स में कंपाइल कीजिए सो दैट यू कैन रिवाइज इट इन अ वेरी बेटर वे इन एग्जाम्स। थर्डली, सेल्फ तड़का। सेल्फ तड़का बहुत जरूरी है। सेल्फ तड़का मतलब आपने कोई भी चीज कहीं से भी पढ़ी, मान लो यूट्यूब से पढ़ी, किसी बुक से पढ़ी एंड देन किसी के नोट्स से पढ़ी, उन सबको कंपाइल करके आप अपने नोट्स बनाइए। उन सब में आपने कोई शॉर्टकट इंट्रोड्यूस किया, आपने कोई शॉर्टकट डिस्कवर किया, आपने कोई और कंक्लूजन ड्रॉ किया, उसे लिखिए, अपना सेल्फ तड़का लगाइए, अपना सेल्फ उसका परसेप्शन लिखिए कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से समझा। अगर आप ये चीज करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डेप्थ में समझ पाएंगे और दूसरी बात, ये आपका इंटरेस्ट और उस सब्जेक्ट के लिए प्यार भी बढ़ाएगा। सेकेंड कम्स आईपीसीसी। आईपीसीसी में मुझे क्या क्या लेसन्स हुए, तो सबसे पहली बात आईसीआई के मॉड्यूल्स, मतलब आईपीसीसी में आई रियलाइज्ड, क्योंकि सीपीटी में तो मॉड्यूल्स ही थे और कोई रेफरेंस बुक नहीं थी, लेकिन आईपीसीसी में बहुत सारे मॉड्यूल्स भी थे, रेफरेंस बुक्स भी थी, तो बहुत कंफ्यूजन था। तो आफ्टर माय रिजल्ट इन आईपीसीसी एग्जाम आई फाउंड आउट दैट आईसीआई मॉड्यूल्स को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आप आईसीआई का हर पब्लिकेशन, वेदर दीज आर मॉड्यूल्स और आपका रिविजन टेस्ट पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस मैनुअल, ये आईसीआई के हर पब्लिकेशन को आपको बहुत डेप्थ में और उसे पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेते हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट यू शुड नॉट स्किप योर आईसीआई का मॉड्यूल। सेकेंड, ब्रीफ नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में यू गेट ओनली 1 डे, इट्स लाइक 1.5 day यू गेट टू रिवाइज एवरीथिंग, और वो आधा दिन भी पूरा आधा नहीं होता, लेकिन फिर भी मानो उस टाइम पे इतना सारा कोर्स, इतना बड़ा कोर्स को रिवाइज करना मुश्किल होता है। ना सिर्फ उस टाइम पे बल्कि पहले भी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोर्स पढ़ा और फिर एग्जाम में लिख के आ जाओगे, उसको भी आपको 2 या 3 बार रिवाइज करना होता है। फॉर दैट यू शुड मेक ब्रीफ नोट्स यूजिंग ट्री डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, 2 column लिस्ट, मैथस्टिक फिगर्स, लेकिन वो भी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस के साथ, ताकि आप 40-50 पेज के चैप्टर को सिर्फ एक ही पेज में समेट सको और उसे याद कर सको। थर्डली, नोट्स हमेशा नीट होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और सिर्फ आपके लिए होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नोट्स किसी के साथ शेयर ना करें। इसका मतलब ये है कि आप नोट्स उसी लैंग्वेज में लिखें जिसमें आपको समझ में आए। देखिए, मैंने इसमें कोई एडिशन नहीं किया है, मैं एज इट इज वही चीज बता रही हूँ जो मैंने उस समय फील की थी व्हेन आई जस्ट क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जामिनेशन। ग्रुप डिस्कशंस और ग्रुप स्टडीज आपकी
पढ़ाई को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी सब्जेक्ट को लेके आपके इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। आप ग्रुप स्टडी जब करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका ग्रुप हो वो बहुत कंपैटिबल हो। वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें आप गॉसिप की बजाय सिर्फ पढ़ाई करें। वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपको एनकरेज करे कि आप और अपना इनपुट अपनी पढ़ाई में डालें। सो द ग्रुप सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स, कभी भी किसी और की कही हुई बातों में ना आए। जैसे अगर आपने कहीं सुना कि रात को पढ़ाई अच्छी होती है तो आप अपना पूरा रूटीन बदल के रात को पढ़ रहे हैं। किसी ने बोला नहीं सुबह उठ के पढ़ना चाहिए तो आप पूरा रूटीन खराब करके सुबह उठ के पढ़ रहे हैं। आप यू मे बी अ मॉर्निंग पर्सन और यू मे नॉट बी अ मॉर्निंग पर्सन, सो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर desires, your needs, your personality. You should not let anybody else tell you what you should do. Finally, you should be the pilot of your own life. You should have the remote control of your life. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि दूसरों के कहने पे इसमें नहीं चलना है। फाइनली काम वही करेगी चीज जो आपके लिए सही है। तो आपके लिए क्या सही है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नेक्स्ट, कभी भी किसी के अंदर प्रॉप मत देखिए। लाइक नेवर डिपेंड ऑन समबडी कि अगर वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगी, या फिर उसने मुझे नोट्स दिए तो मैं नोट्स दूंगी, या तो पढ़ ले ताकि मैं भी पढ़ पाऊं। ऐसा एटीट्यूड अगर आपका रहा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं कर पाओगे। अगर आपके साथ कोई है तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं है तो आप अपने आप में काफी हो। इसलिए डोंट सीक अ प्रॉप इन एनीबडी इन एनीथिंग दैट यू डू। नेक्स्ट इज स्मार्ट क्यूरियोसिटी। बहुत सारे पॉइंट्स है अभी और डिस्कस करने के लिए। आई थिंक आई शुड कम अप विथ अनदर वीडियो। सो डू यू वांट मी टू कम अप विथ हाउ आई सिक्योर्ड ए रैंक पार्ट 2? दिस इज पार्ट 1. So I'll tell you more about the things I learned in IPCC and also about final examination and the final conclusion. So I'll see you next time in the next video. अगर आपको ये पसंद आया है तो hit the like button. अगर आप चाहते हैं कि मैं part 2 लेके आऊँ तो mention in the comment box. And I'll see you again in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.